हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, हम टेंथ मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो कि क्या है, रियल नंबर्स या फिर वास्तविक संख्याएं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जो भी आवश्यक कॉन्सेप्ट हमें पहले से आने चाहिए उनकी पढ़ाई कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने जो कॉन्सेप्ट देखा था वह था दशमलव प्रसार को परिमेय संख्या में बदलना, यानी कि कन्वर्टिंग ए डेसिमल एक्सपांशन इनटू रैशनल नंबर। तो हमने देखे थे दो प्रकार की हमें संख्या दी गई हो सकती है। पहली हो सकती है शांत, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन, और दूसरा हो सकता है हमारा अशांत आवर्ती, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो देखिए, शांत के केस में तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए 6.5, इस प्रकार की कोई हमें शांत दशमलव प्रसार दिया गया है, तो इसे हम परिमेय संख्या में कैसे बदलेंगे। हम बीच में से इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक लगाएंगे, फिर दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं यहाँ पर, क्योंकि एक ही अंक है 5, उतने ही नीचे 0 लगाएंगे। तो इसका उत्तर क्या जाएगा, 65/10। तो शांत दशमलव प्रसार को तो हम सिंपल दशमलव को हटाकर नीचे एक लगाकर, फिर अंकों पे डिपेंड करेगा जीरो कितनी लगानी है, तो जीरो को लगाकर हम सॉल्व कर सकते हैं। अशांत आवर्ती में कैसे करेंगे। अशांत आवर्ती में जो भी आपको दिया गया है संख्या, सबसे पहले उसे x माने, उसके बाद जितने अंक रिपीट हो रहे हैं या फिर जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, उसी हिसाब से 10, 100, 1000 इस प्रकार की संख्याओं से गुणा करेंगे, और गुणा करने पर जो समीकरण प्राप्त होगा उसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। फिर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 1 क्या था, जो हमने x माना था, x माना था, जो संख्या मानी थी x, वह हमारा समीकरण 1 होगा। समीकरण 2 है जो कि इन संख्याओं को गुणा करने के बाद समीकरण आया है। फिर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं, और वहां से हम x की वैल्यू या फिर x का मान प्राप्त करते हैं। ठीक है, अशांत आवर्ती संख्याओं को हम इस प्रकार से बदलते हैं। चलिए, अभी इसी पर आधारित आपको एक क्वेश्चन दिखाई देगा जो कि सभी बच्चों को सॉल्व करना है और पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो क्वेश्चन है, आपको 2.3333 को p/q के रूप में लिखना है। हमें दिया गया है 2.3333 को p/q के रूप में लिखना है। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। ऑप्शन ए है 392/165, ऑप्शन बी है 7/3, ऑप्शन सी है 19/8, और ऑप्शन डी है 390/165। ध्यान से सॉल्व करेंगे, जल्दबाजी में गलती नहीं करेंगे। सभी बच्चों को ट्राई करना है। जो फॉर्मेट, जो तरीका आपको पहले बताया गया था लास्ट क्लास में, वही फॉर्मेट फॉलो करना है। पहले x मानेंगे, फिर फिर जितने भी अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर जितने भी अंक रिपीट हो रहे हैं, उसी हिसाब से 10, 100, 1000 इत्यादि संख्याओं का गुणा करेंगे। फिर उसे समीकरण 2 मानेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाएंगे और x का मान प्राप्त करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कुछ बच्चों के आंसर भी आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को कोशिश करनी है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। हाँ जी, लोविश कश्यप की आईडी से जो स्टूडेंट है, बेटा कोई डाउट है क्या आपको। हैंड रेज किया है आपने। सभी बच्चे ट्राई करें।
चलिए 40 सेकंड, 40 सेकंड और हैं। थर्टी सेकेंड। सभी बच्चों को सॉल्व करना है। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। सर एक बार क्वेश्चन बोल दो। क्वेश्चन है आपका 2.3333 इस प्रकार से आगे तक चलती जा रही हैं। इन्हें हमें P बटे Q के रूप में लिखना है। एक संख्या दी गई है 2.3333, इस तरीके से तीन तीन आगे तक चलते जा रहे हैं। उन्हें हमें P बटे Q की फॉर्म में लिखना है। क्या बात है, काफी कम बच्चों ने आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। ट्वेंटी सेकेंड, 20 सेकेंड और दिए जा रहे हैं आपको। सभी आंसर करें। टेन सेकेंड। टेन, 10 सेकेंड और हैं। फाइव, फोर, थ्री, टू, वन। टाइम्स अप। चलिए अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं जल्दी से कमेंट में आंसर करें। ओके। अच्छा चलिए ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने यह रिवीजन किया है। घर जाकर कितने बच्चों ने रिवाइज किया है। वाई और एन लिखकर बताइए ईमानदारी से। कितने बच्चों ने रिवाइज किया है ये वाला टॉपिक। ओके। केवल दो ही बच्चों ने रिवाइज किया है। ठीक है बेटा, देखिए फिर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो बताइए क्वेश्चन कैसे होंगे। फिर तो क्वेश्चन होंगे ही नहीं। अच्छा बाकी बच्चों ने रिवीजन क्यों नहीं किया। अच्छा भीमा खान की आईडी से जो स्टूडेंट हैं आप बेटा अनम्यूट करके बताइए आपने रिवीजन क्यों नहीं किया। अच्छा लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट हैं आपने रिवीजन क्यों नहीं किया। सर मैंने कल क्लास ज्वाइन की थी, हो नहीं रही थी सर, इसीलिए। ठीक है चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है 2.3333, इसे हमें P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है तो कैसे लिखेंगे इसे P बटा Q के रूप में। सबसे पहले हम क्या करते हैं इसे x मान लेते हैं जो भी संख्या हमें दी गई होती है। तो हम लिखते हैं माना x बराबर 2.3333 और डॉट डॉट डॉट। ठीक है इसे हमने x मान लिया और इसे क्या नाम दिया है समीकरण एक। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। केवल और केवल एक ही अंक रिपीट हो रहा है जो कि क्या है 3 है।
तो इसका मतलब हम किससे गुणा करेंगे, इसे 10 से गुणा करेंगे। तो चलिए 10 से गुणा करते हैं। 10 इंटू एक्स बराबर 10 इंटू 2.3333 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो 10 इंटू एक्स करेंगे तो यह तो आ जाएगा 10x। चलिए 10 इंटू 2.333 करेंगे तो क्या आएगा, 10 का गुणा जब इस संख्या से करेंगे 2.33333 तो क्या आएगा, जल्दी से बताइए कमेंट में। 23.3। कमेंट में बताना है सभी बच्चों को। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही जीरो है तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि हमारी जो यह दशमलव है यह एक अंक के बाद शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या आंसर आएगा, 23.3333 डॉट डॉट डॉट। और इसे हम क्या कहेंगे, समीकरण या फिर इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे, यानी कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे। तो देखिए समीकरण 2 के लेफ्ट में क्या है, यानी कि बराबर की लेफ्ट साइड क्या है, 10x। इसमें से हम x को घटाएंगे। तो चलिए घटाते हैं, 10x माइनस एक्स बराबर राइट साइड में क्या है, 23.333। इसमें से हम 2.3333 को घटाएंगे। तो 23.333 डॉट 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 माइनस 2.3333। ठीक है, अभी देखिए 10x में से x को घटाएंगे तो यह तो आ जाएगा 9x। अभी चलिए ये बताइए 23.33 में से 2.333 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये घटाव सॉल्व करके बताना है। कौन बच्चा करेगा, कौन बच्चा आंसर करेगा सबसे पहले, चलिए देखते हैं सही आंसर। कौन बच्चा सबसे पहले सही आंसर करेगा कमेंट में। ओके, बाकी बच्चे करें, बाकी बच्चे को भी आंसर करना है। जल्दी से आंसर करें। ओके, सभी बच्चे आंसर करेंगे। सभी बच्चे आंसर करें। ठीक है, तो देखिए इसका जो हमारा उत्तर आएगा हम एक बार घटाव करके देख लेते हैं। चलिए साइड में यहां कर लेते हैं, देखिए 23.3333 डॉट 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 आगे बिंदु बिंदु है माइनस 2.3333 डॉट 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 आगे इसी प्रकार से चलेगा। ठीक है, तो अभी हमें पता है, देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, इसका मतलब हमने अरेंज तो सही की है हमारी संख्या। उसके बाद यदि आप देखेंगे दशमलव के बाद, तो ऊपर भी देखिए दशमलव के बाद क्या है, 3 3 3 3 ही है, और नीचे भी दशमलव के बाद 3 3 3 3 ही है। तो यदि मैं कहूं कि मुझे ऊपर वाली संख्या में से नीचे वाली संख्या घटानी है तो क्या होगा, जो दशमलव के बाद वाली संख्या है जो यहाँ पर है वही सारी संख्या नीचे भी है। तो 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, फिर 3 में से 3 जाएगा तो 0 बचेगा, 3 में से 3 जाएगा तो फिर से 0 बचेगा। यानी कि दशमलव के बाद जितनी भी संख्या है उन सभी में 0 ही आएगा। ठीक है, फिर देखिए 3 में से यहाँ 2 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और इस 2 के नीचे कोई संख्या नहीं है तो 2 को एज इट इज लिखेंगे। तो क्या आंसर आएगा हमारे घटाव का, 21.0000। और क्योंकि दशमलव का कोई महत्व नहीं होता है, सॉरी, जीरो का कोई महत्व नहीं होता है दशमलव के बाद, इसलिए हम इन जीरोस को काट देंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा, 21। तो इस घटाव का हमारा उत्तर आ गया है 21। क्या यह क्लियर है क्या आपको।
21 कैसे आया, यह क्लियर है सभी बच्चों को? जल्दी से बताइए कमेंट में। इसमें किसी भी बच्चे का डाउट नहीं रहना चाहिए। सभी बच्चे बताएं जल्दी से कमेंट करके। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखिए जहां पर आ गया हमारा 21 और इधर है हमारा 9x। फिर हम क्या कहेंगे, क्योंकि हमें x का मान निकालना है और इसके साथ में क्या है, 9 है गुणा में, तो हम अब इस 9 को कैसे हटाया जा सकता है? या तो आप इस 9 का पक्षांतरण कर दें राइट साइड में, यानी कि दाहिने तरफ। तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि यह यहाँ पर गुणा में है 9, x के साथ किस में है, गुणा में है, तो यहाँ पर जाएगा तो यह भाग में जाएगा। तो हम क्या कह सकते हैं, x का मान क्या आएगा, x बराबर 21 बटा 9। बटा में क्यों गया 9, क्योंकि यहाँ पर यह गुणा में था। तो हमारा आंसर हो जाएगा 21 बटा 9। या फिर आप दूसरे तरीके से समझना चाहें तो ऐसे भी समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 9x है, यहाँ पर 9x है, लेकिन हमें मान किसका निकालना है, केवल और केवल x का मान निकालना है। तो क्या करेंगे हमें यहाँ पे 9 को हटाना होगा। तो 9 को हटाने के लिए क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 से भाग दे देते हैं। तो इधर भी हमने 9 से भाग दे दिया और इधर भी हमने 9 से भाग दे दिया। तो क्या आंसर आएगा, इस 9 से तो यह 9 कट गया, आंसर वही आया x बराबर 21 बटा 9। अभी हम देखते हैं ऑप्शंस में, तो 21 बटे 9 तो कहीं भी नहीं है हमारे ऑप्शन में, इसका मतलब यह किसी ना किसी संख्या से कट रहा होगा। तो चलिए काटते हैं। देखिए 21 और 9 दोनों ही 3 से कट रहे हैं, 2 से तो कटेंगे नहीं क्योंकि दोनों विषम संख्या है, और 2 से केवल और केवल सम संख्याएं कटती हैं। तो किससे काटेंगे, 3 से काटेंगे। 3 तिया 9, 3 7 21। तो क्या उत्तर आएगा, 7/3। क्या यह है क्या हमारे ऑप्शन में, बिल्कुल है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी 7/3 विल बी योर करेक्ट आंसर। क्लियर हुआ सभी बच्चों को, समझ में आया? सर एक बार दोबारा बता दो। ठीक है, कहां पर समझ में नहीं आया ये बताइए चलिए। सर 9x बराबर 21 बटा 9 है ना, वहां से। ओके ठीक है। तो देखिए हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था 9x बराबर 21। 9x बराबर 21, ठीक है। अच्छा इस ये 9x का मतलब क्या होता है, 9 गुणा x। ये आप आगे जब आपका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे ना उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। तो 9x का मतलब क्या है, 9 गुणा में है x के साथ और बराबर है 21। तो अभी देखिए यह 9 क्या है, गुणा में है। अभी मुझे इसको खत्म करना है या फिर हटाना है यहाँ से, क्योंकि मुझे केवल x का ही मान चाहिए। तो मैं कैसे हटा सकता हूँ, 9 गुणा में है, यदि मैं 9 से भाग कर दूं तो यह 9 और यह 9 कैंसिल हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ 9 से भाग कर देता हूँ। अच्छा गलती से भी ऐसे नहीं करना है, केवल आप इस 9 को हटाने के लिए यहीं पर ही 9 का भाग कर दें और यहाँ पर कुछ भी नहीं करें, ये गलत होगा। क्योंकि कोई भी समीकरण में आप किसी भी साइड यदि कुछ भी करते हैं तो दूसरी साइड भी आपको सेम ऑपरेशन करना होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं 9 से क्या कर रहा हूँ, भाग कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर भी 9 से भाग करना होगा, अदरवाइज मेरा गलत हो जाएगा। ठीक है, और 9 से ही क्यों भाग किया, ताकि यह 9 और यह 9 कट सके। तो अभी यहाँ पर क्या बचा, x ही बचा खाली। तो हमारा x का उत्तर क्या आ गया, 21/9। लेकिन 21/9 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो क्या करेंगे, हम इसे 3 से काटेंगे। 3 तिया 9, 3 7 21। तो क्या आंसर आएगा, 7/3। 7/3 हमारा सही उत्तर आएगा। क्लियर है, समझ में आया? हाँ जी, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से स्टूडेंट है जो, ठीक है बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी 7/3। क्वेश्चन नंबर 128 आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, कितने बच्चों ने सॉल्व किया है, ईमानदारी से बताइए कितने बच्चों ने इसे सॉल्व किया है, वाई लिखकर बताएं कमेंट में। ओके ठीक है, वेरी गुड।
ध्यान रखें, जो भी बच्चे वाई लिख रहे हैं उनकी कॉपी चेक की जा सकती है। जल्दी से वाई और एन लिखकर बताएंगे। सभी बच्चे कमेंट करें, सभी बच्चे। सभी बच्चों को कमेंट करना है। अच्छा बेटा, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया? निर्मला देवी की आईडी से स्टूडेंट है, आपने होमवर्क क्यों नहीं किया बेटा? जल्दी से बताइए अनम्यूट करके। सर ये क्वेश्चन समझ नहीं आया था। ओके, तो आपने कोशिश की क्या इसको करने की? यस सर। ठीक है, एक बार कॉपी दिखाएंगे कहां पर कोशिश की है आपने? कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाएंगे आपने जहां पर भी कोशिश की है, चाहे आंसर निकला है चाहे नहीं किया निकला है, कोई बात नहीं। अच्छा, मैं आंसर के लिए नहीं पूछ रहा हूं, मैं बस इसके लिए कह रहा हूं कि आपने कोशिश की है क्या। अभी देखिए बच्चों, यदि आप कोशिश ही, यदि काफी बच्चों ने अभी होमवर्क किया नहीं है तो बताइए फिर कैसे समझ में आएगा क्वेश्चन। बताइए, अब आप होमवर्क ही नहीं करते हैं तो फिर कैसे समझ में आएगा? समझ में ही नहीं आएगा फिर तो क्लास लेने का कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है। जिन बच्चों ने सॉल्व नहीं किया है वो यहीं पर सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। केवल एक दो बच्चे हैं जो कि रेगुलर रूप से क्लास लेते हैं, रेगुलरली होमवर्क करते हैं सभी कुछ। बाकी काफी बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं। इनफैक्ट कुछ कुछ बच्चे तो कभी भी होमवर्क नहीं करते हैं। चलिए अभी आंसर कीजिए पोल सेक्शन में, सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन में आंसर करें। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, एक एक बच्चे की कॉपी चेक होगी। एक एक बच्चे की कॉपी चेक होगी। देखिए, आंसर आए या फिर ना आए, चाहे आंसर सही आए चाहे आंसर गलत आए, लेकिन आपको कोशिश करनी है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, क्योंकि इसमें काफी बच्चे जल्दबाजी में गलती करेंगे, इसलिए आपको होमवर्क के लिए दिया गया था ताकि आप आराम से सोचकर इसे सॉल्व करें। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। फोर्टी सेकेंड। 40 सेकेंड और वेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए। सर मेरा पोल सेक्शन नहीं चला हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, जिस भी बच्चे का पोल सेक्शन नहीं चल रहा है उन्हें कमेंट में आंसर करने का मौका दिया जाएगा। तो जब आपसे बोला जाए आप कमेंट में आंसर कर देना। ओके सर। ठीक।
30 सेकेंड, 30 सेकेंड और हैं आपके पास। फिफ्टीन सेकेंड, 15 सेकेंड और हैं। सर मेरा पोल सेकंड से नहीं चल रहा। हाँ, मैंने बोला ना, जिस भी बच्चे का पोल सेक्शन नहीं चल रहा है उन्हें कमेंट में आंसर करने का मौका दिया जाएगा, तब आप कमेंट में आंसर कर सकते हैं। एक बारी अभी आंसर करके देखें, पोल सेक्शन में अभी हो जाएगा क्या? अभी आंसर करके देखें। चलिए, वैसे टाइम हो गया है, 10 सेकंड और वेट कर रहे हैं। सर हो गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। 5 4 3 2 1, टाइम्स अप। चलिए, अभी जो भी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर नहीं कर पाए हैं कमेंट में आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन करेंगे और अपनी कॉपी दिखाएंगे। सभी बच्चे, आपने कहाँ पे सॉल्व किया है? अच्छा, आंसर आया है चाहे नहीं आया, आपको बस दिखाना है आपने सॉल्व कहाँ पर किया है, कोशिश कहाँ पर की है। वेरी गुड, निर्मला देवी की आईडी से स्टूडेंट है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, लक्ष्य भारद्वाज की आईडी से जो स्टूडेंट है, वेरी गुड। वेरी गुड, अशोक कुमार की आईडी से स्टूडेंट है, बहुत अच्छे। हाँ जी, बाकी के बच्चे। ठीक है, चलिए अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, माना जो भी हमें संख्या दी गई होती है उसे हम x मान लेते हैं। तो माना x बराबर क्या होगा, 2.37575 डॉट डॉट डॉट। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। उसी हिसाब से 10, 100, 1000 इन संख्याओं से गुणा करेंगे। तो चलिए अभी बताइए कमेंट में, यहाँ पर इस संख्या में कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या फिर कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। जल्दी से बताइए कमेंट में सभी बच्चे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसलिए पूछा जा रहा है। जल्दी से बताइए कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। ओके, ठीक है, तो हम किससे गुणा करेंगे, किससे गुणा करेंगे हम? सभी बच्चे बताएं किससे गुणा करेंगे फिर। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए, इसमें यह इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे क्या गलती करते हैं, काफी बच्चे बोलते हैं कि सर इसमें 3 अंक रिपीट हो रहे हैं, 375 375 375। जबकि आप देखेंगे तो देखिए 375 रिपीट नहीं हो रहा इसमें, इसमें केवल और केवल 7 और 5 ये 2 डिजिट या फिर 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम 100 से गुणा करेंगे, ना कि 1000 से। हम किससे गुणा करेंगे, 100 से, ना कि 1000 से।
ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, काफी बच्चे इसमें गलती करते हैं। चलिए तो अभी हम इसमें 100 से गुणा करते हैं। 100 गुणा x बराबर 100 गुणा 2.37575 डॉट डॉट डॉट। चलिए अभी बताइए, इसमें देखिए 100 का गुणा x से करेंगे तो यह तो हो गया 100x, इसका गुणा 100 से करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताइए कमेंट करके, 100 का गुणा जब 2.37575 से करेंगे तो क्या आएगा? जल्दी से बताएं। किसी को भी नहीं पता? 100 का गुणा यदि 2.375 से करेंगे तो क्या आएगा? ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो देखिए जब आप इसका गुणा 100 से करेंगे तो इसका मतलब यह जो दशमलव है यह 2 अंकों के बाद शिफ्ट हो जाएगी। तो कहां पर शिफ्ट होगी? 3 और 7 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारा क्या उत्तर आएगा? 237.575757 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो यह हो जाएगा हमारा समीकरण या फिर इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करेंगे? इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए घटाते हैं। 100x में से x को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखा 100x माइनस x बराबर इस संख्या में से इस संख्या को घटाएंगे तो 237.5757 बिंदु 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 माइनस 2.375757 बिंदु बिंदु बिंदु। ठीक है, चलिए अभी 100x में से x को घटाएंगे तो देखिए यह तो हो गया 99x। अभी यहाँ पर यह इंपॉर्टेंट है घटाव, तो देखिए इस घटाव को ध्यान से समझेंगे। चलिए इसे नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो हमें घटाव में क्या दिया गया है? 237.575757 बिंदु 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 माइनस यहाँ पर है हमें 2.37 2.375757 बिंदु बिंदु बिंदु। ठीक है, यह घटाव है। तो देखिए इस 7 में से 7 को घटाएंगे 0 बचेगा, 5 में से 5 घटाया 0 बचेगा, 7 में से 7 घटाया 0 बचेगा, 5 में से 5 0, 7 में से 7 0। लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, इस 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ना कि 0 बचेगा। फिर दशमलव दशमलव तो दशमलव, 7 में से 2 को घटाएंगे तो 5 बचेगा, फिर यहाँ पर 3 आएगा, फिर यहाँ पर 2 आएगा। तो क्या आंसर आएगा? 235.2। दशमलव के बाद वाली 0 ये सभी को हम कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो हमारा घटाव का क्या उत्तर आया? 235.2। ठीक है, क्लियर है क्या? सभी को घटाव समझ में आया? हाँ जी, यह बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि काफी बार बच्चे क्या गलती करते हैं कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं उन सभी को घटा देते हैं। जैसा कि अभी तक हमने सभी क्वेश्चन में देखा तो दशमलव के बाद 0 ही बचता है, लेकिन यहाँ पर 0 नहीं बचा, यहाँ पर 2 बचा है। ठीक है, तो जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? हमारा इसका घटाव का आंसर आ जाएगा 235.2। ठीक है, अभी फिर हम क्या करेंगे? क्योंकि इधर 99 है तो दोनों ही साइड 99 से भाग करेंगे। तो इधर भी 99 से भाग किया, इधर भी 99 से भाग किया, तो 99 से 99 कैंसिल हो गया। तो x बराबर हमारा क्या आ गया? 235.2 बटा 99। ठीक है, अभी लेकिन हम देखते हैं तो देखिए इसमें अभी भी ऊपर दशमलव है, 235 के बाद अभी भी दशमलव है, तो दशमलव अभी भी खत्म नहीं हुई है। हालांकि ये p बटे q के रूप में है, लेकिन यह ऐसा कोई भी हमें ऑप्शन दिया ही नहीं गया है क्योंकि अभी भी दशमलव बाकी है। तो चलिए अब दशमलव को हटाते हैं।
x का मान हमारा आया है 235.2 बटा 99। तो अभी दशमलव कैसे हटाएंगे, अभी तो आसानी से हटा सकते हैं। इस दशमलव को हटाएंगे, नीचे एक लगाएंगे, फिर एक अंक है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक जीरो लगाई। तो क्या आया, x बराबर आया 2352 बटा 990, 2352/990। देखते हैं क्या ऑप्शन में है क्या, तो कहीं भी ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो चलिए इसे काटने की कोशिश करते हैं। इसे काटते हैं, स्टार्टिंग से चलिए सबसे छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करते हैं, 2 से काटते हैं। तो देखिए 2 1 2, 2 1 2, 2 7 14 एंड 2 6 12। तो यह तो कट गया 1176 बार। और 990 कितनी बार कटेगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 5 10, 495 टाइम्स। तो कितनी क्या आया, 1176 बटा 495। देखते हैं क्या यह कहीं पे ऑप्शन है क्या, तो देखिए यह भी कहीं पे ऑप्शन नहीं है। तो इसका मतलब यह अभी और कट सकता है। तो चलिए देखते हैं किससे कटेगा, क्या 3 से कट सकता है क्या, देखते हैं। देखिए 3, अच्छा कोई भी बच्चा 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताएगा क्या, 3 का विभाजकता का नियम, किसी भी स्टूडेंट को याद है 3 का विभाजकता का नियम। कोई भी संख्या 3 से डिवाइड सर होगी या जब नहीं। इसका सम 3 की टेबल में आता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो देखिए 3 की विभाजकता का नियम आपको पहले भी शायद बताया गया होगा कि कोई भी संख्या 3 से जब विभाजित होती है, जबकि इसकी अंकों का जो योग है वह 3 की टेबल में आ जाए। जैसे कि 1176 है, तो मुझे बिना भाग के ये कैसे पता लगेगा कि यह 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो देखिए मैं इसके अंकों का योग कर लेता हूँ, 1 + 1 + 7 + 6, 1 और 1 2, 2 and 7 9, 9 and 6 15, 15 आता है 3 की टेबल में, बिल्कुल 3 5 15 होता है, तो 1176 डिवाइड हो जाएगा 3 से। फिर हम देखते हैं 495 को, तो 4 + 9 + 5, 4 and 9 13, 13 and 5 18, तो 18 भी आता है क्या, बिल्कुल 3 6 18, 18 भी आता है 3 की टेबल में। तो 495 में भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब दोनों ही हमारी संख्याएं 3 से डिवाइड हो जाएंगी, तो 3 से काटते हैं ये। ठीक है, 1176 को काटते हैं, 3 तिया 9, 2 बचा, 3 नाम 27 और 3 दूनी 6। तो क्या आया, 392। नीचे काटते हैं, 3 1 3, 3 6 18 एंड 3 5 15। तो क्या आया, 392/165, 392/165। तो क्या यह ऑप्शन है क्या, बिल्कुल यह ऑप्शन है, 392/165। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए 392/165 विल बी आर करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया सभी बच्चों को, जल्दी से बताइए कमेंट करके। सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए। ऑप्शन ए ही हमारा आंसर आया था। अब इसमें ध्यान रखने वाली दो बातें इंपॉर्टेंट कौन सी थी, जिसके लिए यह क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था। सबसे पहली बात थी कि आपको हमेशा यह नहीं देखना कि दशमलव के बाद कितने अंक हैं, उतने अंक उतने से आपको गुणा कर दें। उदाहरण के लिए जैसे यहाँ पर पहला जो है वह है 375, लेकिन इसमें 375 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, इसमें 75 की यानी कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति या फिर रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आपको 100 से गुणा करना था, ना कि 1000 से। पहली गलती बच्चे यह करते हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, दशमलव के बाद घटाते हैं तो जीरो लिख देते हैं दशमलव के बाद हमेशा। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको पहले घटाना है, उसके बाद देखना है क्या उत्तर आएगा। जैसे यहाँ दशमलव के बाद हमारा 2 बचा था। ठीक है, तो यह 2 इंपॉर्टेंट लेसन है इस क्वेश्चन से। चलिए, तो इसका हमारा उत्तर हो गया है ऑप्शन ए। अभी हम सीखते हैं ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं। तो हमने देखिए काफी प्रकार के नंबर्स पढ़ लिए हैं,
प्राकृत संख्या पढ़ ली है, पूर्ण संख्याएं पढ़ लिए हैं, इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक पढ़ लिए हैं, दशमलव की संख्या पढ़ ली है, रैशनल नंबर्स पढ़ लिए हैं, इर्रेशनल नंबर्स पढ़ लिए हैं, काफी संख्याएं पढ़ ली हैं और काफी पर हमने ऑपरेशंस भी पढ़ लिए हैं। तो अभी हम ऑपरेशंस पढ़ते हैं रियल नंबर्स पर, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर। अच्छा, पहले ही बता देता हूं मैं, यह टॉपिक हो सकता है थोड़ा सा आपको टफ लगे, तो इसलिए यह टॉपिक अभी हमारा 2 क्लास तक चलेगा। आगे की 2 क्लास या फिर 3 क्लास भी लग सकती हैं इस टॉपिक में। तो किसी भी बच्चे को एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, अदरवाइज यह बाद में समझ नहीं आएगा बिल्कुल। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट भी है। तो आपको एक भी क्लास मिस नहीं करनी है, ध्यान से पढ़ना है और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आपके कौन कौन से हो सकते हैं ऑपरेशन। ऑपरेशन हो सकते हैं आपके ऑपरेशन आपके 4 प्रकार के हो सकते हैं। या तो हो सकते हैं आपके जोड़, या हो सकता है घटाव, या हो सकता है गुणा, या फिर भाग। तो हम सबसे पहले जोड़ से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हम परिमेय संख्याओं का योग करते हैं, जैसे कि हमने किया 3 + 5। तो इसका योग क्या आता है, चलिए जल्दी से कमेंट में बताइए, सभी बच्चों को पता होगा ये तो, जल्दी से बताइए कमेंट करके। 3 + 5। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो 3 + 5 हम सभी जानते हैं, इसका योग आता है 8। तो आप यदि देखेंगे तो देखिए 3 भी एक परिमेय संख्या है, 5 भी एक परिमेय संख्या है। तो इसे हमने जोड़ दिया आपस में डायरेक्ट और हमारा उत्तर आ गया है 8। अभी मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया गया होता 3 + 2 + 5/4। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, यह भी परिमेय संख्या ही है। तो इन्हें आप कैसे हल करते? पहले आप एलसीएम लेते 2 और 4 का, यानी कि भिन्नों के योग से इसे आप हल करते। ठीक है, उसके बाद कोई भी आंसर आ जाता। लेकिन अपरिमेय संख्याओं में ऐसा नहीं होता है। यानी कि मान लीजिए यदि आपको √3 दिया गया है प्लस √5 दिया गया है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे √8 लिख दें। इसका मान √8 नहीं होगा। यानी कि अपरिमेय संख्याओं में परिमेय संख्याओं के जैसे जोड़ और घटाव नहीं होता है। अभी हमने जोड़ के लिए देखा है, सेम नियम है आपका घटाव के लिए भी होगा। ठीक है, बहुत बच्चे गलती करते हैं, ऐसा नहीं करना है। अच्छा देखिए, 2 तरह के चिन्ह होते हैं, पहले मैं ये भी बता देता हूं, यह तो होता है बराबर का चिन्ह। और जब बराबर को इस तरीके से एक लाइन से काट दिया जाता है, जैसे कि यहाँ काटा गया है, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर नहीं है, यानी कि यह अलग है और यह अलग है। इसे आप ऐसे नहीं लिख सकते और ना ही इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इक्वल टू, यानी कि बराबर। इसे बोलते हैं नॉट इक्वल टू, यानी कि बराबर नहीं है। तो अपरिमेय संख्याओं को परिमेय संख्या के जैसे जोड़ना नहीं है। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया गया है √5 + √10। तो क्या हम इसे √15 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसे हम √15 कतई नहीं लिख सकते हैं। तो अभी आपका क्वेश्चन होगा, फिर सर इनको सॉल्व कैसे करते हैं? तो देखिए, इन्हें सॉल्व बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है जैसे अभी हमें दिया हुआ है ना, √5 + √10। क्योंकि हम इसके आगे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब आप बोलेंगे कि सर इनके आगे इन्हें क्यों सॉल्व नहीं किया जाता? तो देखिए, आपको एक नियम याद करना है कि जोड़ और घटाव किन संख्याओं के बीच हो सकता है? केवल और केवल समान अपरिमेय संख्याओं के बीच। समान अपरिमेय संख्याओं के बीच जोड़ और घटाव हो सकता है, लेकिन असमान अपरिमेय संख्या या फिर अलग अलग अपरिमेय संख्याओं के बीच जोड़ और घटाव नहीं हो सकता। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, यह आपको याद रखना है। अब देखिए, समान अपरिमेय संख्या से हमारा क्या मतलब है। मान लीजिए हमें इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया है, √5 + 2 √5 + √3 + 2 √7 + √8। इस प्रकार से हमें काफी बड़ा एक क्वेश्चन दिया गया है।
तो हमें देखना है इसमें से समान अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो देखिए सारी ही अपरिमेय संख्या है, क्योंकि वर्गमूल के अंदर किसी में भी पूर्ण वर्ग या फिर किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं दिया गया है। तो √5 है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। 2 √5 है, यह भी एक अपरिमेय संख्या है। √3 यह एक अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय है, यह भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आपको देखना है समान अपरिमेय संख्या के लिए अंडर रूट के अंदर सेम संख्या होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर √5 है और यहाँ पर भी √5 है। अच्छा, अंडर रूट के बाहर वाली जो संख्या है उसे अभी के लिए हम नहीं सोच रहे हैं, हमें समान अपरिमेय संख्या के बारे में बताना है। तो इसका मतलब अंडर रूट के अंदर की संख्या देखते हैं। यहाँ पर √5 है और यहाँ पर भी √5 ही है, तो इसका मतलब यह दोनों समान अपरिमेय संख्या है। उसके बाद √3 है, यह भी अलग है। √7 है, यह भी अलग है। √8 है, यह भी अलग है। तो यह सारी अपरिमेय संख्याएं अलग अलग हैं, केवल ये दोनों समान है। अच्छा, इसे मैं ग्रीन कलर से हाईलाइट कर देता हूं, यह और ये दोनों समान है। तो जब भी हम इनका जोड़ करेंगे ना या फिर इनको एडिशन करेंगे तो केवल इन्हीं दोनों को हम जोड़ पाएंगे, बाकी को नॉर्मली लिखा रहने देंगे प्लस के साथ। अभी देखिए, जैसे हमें √5 प्लस √10 दिया गया था ऊपर, तो क्योंकि हमारी दोनों जो अपरिमेय संख्याएं हैं वह अलग अलग हैं, यह √5 है, यह √10 है, तो हम इसे इसके आगे नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों अपरिमेय संख्याएं अलग अलग हैं। तो हम इसे बस इतना ही लिखा रहने देंगे और यहीं पर लिख देंगे आंसर। इसके आगे इसे और सॉल्व नहीं किया जा सकता। अच्छा, आप गुणा पढ़ेंगे तो हो सकता है थोड़ा सा आप और आगे सॉल्व कर लें, लेकिन वो चीज हम गुणा में देखेंगे आगे। अभी के लिए हम बस इसे इतना ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया है क्या? जल्दी से बताइए कमेंट करके, जल्दी से वाई और एन लिखकर बताइए, क्या यहां तक आपको समझ में आया जो भी समझाया गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अभी हमने यह सीख लिया कि आखिर समान अपरिमेय संख्याओं को जोड़ सकते हैं जबकि अलग अलग अपरिमेय संख्याओं को नहीं जोड़ सकते। तो अभी क्वेश्चन यह आता है कि समान अपरिमेय संख्याओं को कैसे जोड़ेंगे। यानी कि यदि हमें √5 दिया गया है प्लस उसमें यदि हम √5 जोड़ें तो है तो दोनों समान अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ भी √5 है, यहाँ भी √5 है। तो क्या हम इसे √10 लिख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यह तो हमने अभी देखा ही था कि इन्हें नॉर्मल परिमेय संख्याओं की तरह नहीं जोड़ सकते हैं। तो फिर यह कैसे जोड़े जाएंगे, तो चलिए देखते हैं। देखिए, √5 है, यहाँ भी √5 है, तो मैं क्या करता हूँ √5 कॉमन ले लेता हूँ, उभयनिष्ठ ले लेता हूँ। ठीक है, तो अभी अंदर क्या बचेगा, √5 था वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया तो अंदर 1 बचा, प्लस √5 है वो बाहर ले लिया तो हमारा 1 बचा। तो क्या आएगा, √5 गुणा 1 + 1 2। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इस तरीके से जो लिखे होते हैं, एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या है और बीच में गुणा है, तो इन्हें इस तरह लिखते हैं 2 √5, यानी कि इसका मतलब होता है 2 गुणा √5। तो हमारा उत्तर क्या जाएगा, 2√5, ना कि √10। ठीक है, क्लियर हुआ सभी बच्चों को? अच्छा, चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यह √3 है और यहाँ पर है 2 √3, तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए, √3 यहाँ भी है, √3 यहाँ भी है, मतलब समान अपरिमेय संख्याएं हैं। तो √3 को कॉमन लेते हैं, √3 यहाँ से कॉमन लिया तो क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ पर √3 था, यह कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचा, 2 बचा, तो यह हो गया 2। तो √3 गुणा 1 + 2 कितना हो गया हमारा, 3। तो इसे कैसे लिखेंगे, 3 √3। तो 3√3 हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, अभी यह तो थी कि कॉमन लेके हमने सॉल्व कर लिया। अब इसे डायरेक्ट सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए ऐसे समझ लीजिए, अभी √5 है, इसे आप कोई भी एक चीज समझ लीजिए। मान लीजिए ये एक चीज है और सेम चीज हमारे पास एक और है, तो टोटल कितनी चीजें हो गई, एक यह है और एक यह है, तो टोटल 2 चीजें हो गई।
तो हमने लिख दिया 2√5। सेम ऐसे ही 1√3 तो यहाँ पर है और 2√3 हमारे यहाँ पर है। अच्छा 1 मिनट आपको वेट करना है। हाँ जी, एक तो √3 हमारा यहाँ पर है और 2√3 हमारे यहाँ पर है, तो टोटल कितने √3 हो गए? टोटल 3√3 हो गए। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए √7 है प्लस 3√7 है प्लस √5 है प्लस 4√7 है। ठीक है, यह क्वेश्चन दिया गया है हमको, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले समान अपरिमेय संख्या देखें और असमान अपरिमेय संख्या देखें। तो देखिए यहाँ √7 है, यहाँ √7 है, यह √7 है, यह हो गए हमारे समान, जबकि यह √5 है, यह हो गया अलग। ठीक है, तो सब हम जानते हैं केवल समान अपरिमेय संख्याओं को ही जोड़ सकते हैं। तो देखिए एक √7 यह हो गया और उसमें 3 √7 और जुड़ रहे हैं, तो इसका मतलब कितने हो गए? टोटल 4 √7 हो गए, प्लस √5 है प्लस 4 √7 यह वाला है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा क्योंकि समान थे तो 4 √7 आ गया। अभी इसमें भी √7 है, इसमें भी √7 है, तो हम कह देंगे ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, तो 4 यह है 4 ही यह है, तो कितने हो जाएंगे? 8 √7 प्लस √5 की जगह √5। अभी यह अलग है और यह भी अलग है, दोनों अलग है परिमेय संख्याएं हैं, तो हम कहेंगे इससे आगे सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? सभी बच्चों को समझ में आया? जल्दी से बताइए कमेंट करके। समझ में आया तो आज हम एक क्वेश्चन करते हैं, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन जल्दी से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए समझ में आया तो हम आज एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को रहने दीजिए, अभी हम थोड़ा छोटा क्वेश्चन करते हैं, आप ही को सॉल्व करना है। 2√3 प्लस √5 प्लस 5√3 प्लस 2√5, इसे आपको सॉल्व करना है और कमेंट में आंसर करना है। अच्छा अभी आप अपना उत्तर कैसे लिखेंगे? हो सकता है कुछ बच्चों को अंडर रूट बनाने में परेशानी आए, तो जहां भी आपको अंडर रूट बनाना हो ना, मान लीजिए आपको लिखना है, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, यह उत्तर नहीं है, आपका उत्तर आता है 3√3 प्लस 5√2, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, तो आप कैसे लिखेंगे इसे? 3, अच्छा ये 3 है, 3 अंडर रूट की जगह आप खाली r लिख दें, 3√3 प्लस 5r2, इसका मतलब r का मतलब मैं समझ जाऊंगा अंडर रूट है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कमेंट में आंसर करें, आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। सभी बच्चों को सॉल्व करना है, कमेंट में आंसर करना है। (2√3 प्लस √5 प्लस 5√3 प्लस 2√5), सभी बच्चे सॉल्व करें और पोल सेक्शन सॉरी कमेंट सेक्शन में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चों को सॉल्व करना है। देखिए यदि आप सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर आपके समझ में भी नहीं आएगा, और लास्ट में आप जानते हैं अंडर रूट वाली जो चीजें होती हैं बहुत परेशान करती हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आती हैं। हाँ जी, निर्मला देवी की आईडी से स्टूडेंट है, बताइए कुछ डाउट है क्या? सर ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दो। अच्छा होमवर्क के लिए कोई बात नहीं, होमवर्क के लिए और क्वेश्चन दे देंगे। हाँ जी, पूजा मलिक की आईडी से स्टूडेंट है।
सर मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्लास के बाद रुक जाना, अभी आपको समझा दिया जाएगा। इसी क्वेश्चन से समझ लेंगे हम, ठीक है, इसी क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हमें पहचाननी है समान अपरिमेय संख्या और अलग अलग अपरिमेय संख्या। अब समान अपरिमेय संख्या क्या होगी, जिसमें अंडर रूट के अंदर सेम संख्या लिखी हो। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2 अंडर रूट 3 लिखा है, यहाँ पर 5 अंडर रूट 3 लिखा है। तो इसका मतलब दोनों में अपरिमेय संख्या कौन सी है, दोनों में अपरिमेय संख्या तो अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 ही है। तो इसका मतलब यह दोनों आपस में समान है, एक जैसी हैं। फिर यहाँ पर अंडर रूट 5 है, यहाँ पर 2 अंडर रूट 5 है, तो यहाँ पर भी तो समान अपरिमेय संख्या है, क्योंकि दोनों में ही अंडर रूट 5 है। ठीक है, तो चलिए इन्हें जोड़ते हैं। इसे इससे जोड़ेंगे और अंडर रूट 5 को 2 अंडर रूट 5 से जोड़ेंगे, क्योंकि यह समान अपरिमेय संख्याएं हैं। चलिए, 2 अंडर रूट 3 प्लस 5 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 तो यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो टोटल कितने अंडर रूट 3 हो गए, 7 अंडर रूट 3। ठीक है, प्लस 1 अंडर रूट 5 यहाँ पर है और 2 अंडर रूट 5 यहाँ पर है, तो कितने अंडर रूट 5 हो गए, 3 अंडर रूट 5। उसके बाद हम क्या आगे और सॉल्व कर सकते हैं, क्या देखते हैं। यहाँ पर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर अंडर रूट 5 है, दोनों अलग अलग अपरिमेय संख्याएं हैं, इसलिए हम और आगे सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम कहेंगे यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सभी बच्चों को। यदि अभी आपका कोई डाउट है तो आप डाउट पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जा सकते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी।